सातवें चरण का आज चुनाव चल रहा है और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर हुसैन जी। नासिर सर, आज सातवें चरण का चुनाव भी हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ आज आपके इंडिया ब्लॉक की भी एक मीटिंग रखी है खड़गे जी के आवास पे। तो क्या सारी चीजें होंगी आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में? देखिए, एक इनफॉर्मल मीटिंग है। हम लोग चुनाव के टाइम पे सारे पार्टियों के नेता मिल के कभी बैठ नहीं पाए। पूरे चुनाव का 1.5 महीने का जो चुनाव चला है इसमें इट वॉज ए लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन। इसमें अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग स्टेट में इकट्ठा हुए, एक डायस पे भाषण किए, कैंपेन किए, बट सारे पार्टियां मिल के बैठ नहीं पाए। आज आखिरी दिन है तो 5 बजे तक चुनाव हो ही जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि आज मिल के थोड़ा फीडबैक लेंगे, इलेक्शन काउंटिंग दिन के में क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे और कहाँ पे क्या संभावना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इनफॉर्मल मीट एंड ग्रीट टाइप का एक मीटिंग है आज पे। इसमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो 14 पार्टियां थे, जो 12 पार्टियां थे, कांग्रेस मिला के 13 पार्टियां, वो 13 पार्टी के लीडर्स आज मिल रहे हैं। सर, चूंकि आज 13 पार्टी के लीडर्स मिल रहे हैं तो आज आखिरी चरण का चुनाव भी है, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि इस चुनाव में, चूंकि खड़गे जी ने भी कहा है और आपके पार्टी के तमाम नेता चाहे राहुल गांधी हों या प्रियंका जी हों, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार इस बार चुनाव में 2024 के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। तो कैसे देखते हैं आप इन दावों को और क्या मुद्दे थे जो आप लोग लोगों तक पहुंचा सके? देखिए, आप तमाम लोगों ने इस चुनाव को फॉलो किया है। देश की जनता कह रही है, देश की जनता जो है चाह रही कि ये सरकार जाए। हम लोगों ने, हमारे जो मुद्दे थे वो जन के मुद्दे थे, लोगों के मुद्दे थे, उसको हम लोग लगातार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पिछले 3-4 साल से हम उठा रहे थे। उसी को हम एक नैरेटिव इस कैंपेन में हम लोगों ने बनाया। डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके साथ में जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, नेशनल सिक्योरिटी है, इन तमाम चीज़ों को, और इसके साथ ही साथ भी जो है हमारे गारंटीज़ थे, हमारा मैनिफेस्टो था, इस पर भी काफ़ी बहस हुई है। नरेंद्र मोदी जी पहले चरण के चुनाव होते ही जैसे ही उनको फीडबैक मिला कि उनके अलायंस को सीट्स नहीं मिल रहे, फिर वही उनकी जो पुराना एजेंडा जो होता है पोलराइज करने का, डिवाइड करने का, नफरत फैलाने का और चुनाव जीतने का, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, और ये कास्ट रिजर्वेशंस को लेके, मंगलसूत्र, मटन, परंपराएं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट, अपना जो 10 साल की सरकार का जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है वो लोगों के सामने उनको रख के, आगे का विजन रख के उनको वोट मांगना चाहिए था। ये सब छोड़ दिए, फिर हिंदू मुसलमान पे वो आ गए, ज़ात पे आ गए, लैंग्वेज पे आ गए, 50 अलग अलग तरीके के इश्यूज उन्होंने उठाया, लेकिन देश के हित में, देश के डेवलपमेंट का एजेंडा उन्होंने देश के सामने रखा नहीं। हमारा जो एजेंडा था, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हमारा एजेंडा चला है। हमारे नैरेटिव पे जो है डिस्कोर्स हुआ है पूरे 1.5-2 महीने में। लोग उसके ऊपर बहस किए हैं, उसके ऊपर चर्चा किए हैं अपनी अपनी जगहों पे, और ये रेजोनेट किया ग्राउंड पे। इसीलिए जो है बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी पार्टी वीक है, जहाँ पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी वीक था, वहाँ पे भी हमें काफ़ी एनकरेजिंग इंफॉर्मेशन, फीडबैक हमें आ रहा है।